सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजन को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए और आज इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करने वाले सभी आयोजककर्ताओं को मेरी तरफ से तहे दिल से साधुवाद। और आज इस प्यारी सी बिटिया के लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ जिसका आज जन्म दिवस है। बेटी, आप उस फूल की तरह खिलना, उस खुशबू की तरह बिखरना, जिस तरह से बहुजन समाज की बहन बेटियां आज अपना परचम लहराकर पूरे देश में अपना नाम गौरवान्वित कर रही हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी और मंगल कामनाएं करूंगी आपके लिए कि आप आने वाले भविष्य में अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज के साथ साथ बल्कि इस भारत देश का नाम गौरवान्वित करें और स्वर्ण अक्षरों में लिखा कर जाए कि बहुजन समाज की बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं। अगर वो ठानने पे आ जाए तो चांद के तारे भी तोड़कर वो ला सकती हैं। लेकिन जरूरत है हमें अपने महान पुरुषों के इतिहास को पढ़ने की, उनके संघर्ष को पढ़ने की। खासकर आज अगर मैं वर्तमान की बात करूं, आज जिस तरह से बहुजन समाज की बहन बेटियों पर घटनाएं हो रही हैं, जो अत्याचार शोषण हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है? कभी हमने विचार किया है? कभी मंथन किया है? कभी चर्चाएं की है? सिर्फ हम क्या करते हैं, कैंडल जलाते हैं और एक सांत्वना करके चले जाते हैं, या फिर हम आंदोलन कर लेते हैं, या सरकार के खिलाफ हम खड़े होकर नारेबाजी लगा लेते हैं। सिर्फ हम इतना काम करते हैं, लेकिन हम कभी भी उसकी जड़ तक जाकर नहीं सोचते कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं। साथ ही साहब मान्यवर काशीराम जी बात कहा करते थे, मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जिसके हाथ में सत्ता होती है ना, किसी की भी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसकी तरफ उंगली की आंख उठाकर भी देख ले। तो आज जरूरत है इस बहुजन समाज को संगठित होकर, क्योंकि बाबा साहब ने साथियों आपको 3 मूल मंत्र दिए। अक्सर हम सुनते भी हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर सही मायने में इन 3 मूल मंत्रों को मैं बताऊं तो जो पहला बाबा साहब ने दिया कि शिक्षित करो, साथियों शिक्षित करो नहीं है, अगर इसका सही अर्थ हम देखें तो है कि शिक्षित कर, पहले शिक्षित हो और उसके बाद शिक्षित करो। क्योंकि हम पहले शिक्षित नहीं होते हैं और हम दूसरों को शिक्षित करने निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सी शिक्षा की बात हो रही है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम सिर्फ स्कूली शिक्षा तक ही अपने आप को आते हैं, लेकिन जो बाबा साहब कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति और जागरूक व्यक्ति उस व्यक्ति को मानता हूँ जो अपने दुश्मन की पहचान करता है। क्या सही मायने में हमें अपने दुश्मन की पहचान है? आज हमारा ही बहुमूल्य वोट, जिसको आज हम अपने बहन बेटियों की तरह सुरक्षित रखते हैं, उस बहुमूल्य वोट को साथियों मैं बहुत कड़वा कहूंगी कि सिर्फ मात्र एक दारू की बोतल के बदले उस वोट को हम गिरवी रखाते हैं मनुवादी पार्टियों में। तो क्या किस तरह से हम आज जागरूक हुए, किस तरह से शिक्षित हुए? कभी सोचा है आपने कि जो हमारे महान पुरुष जिस शिक्षा की बात करते थे, जिस जागरूकता की बात करते थे, क्या वो जागरूकता आज हम दिखा रहे हैं? और बाबा साहब अक्सर एक बात कहा करते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं और कितनी जागरूक हैं। आज आप खुद आकलन कीजिए, क्या वास्तव में आप बाबा साहब की उस कोटेशन पे खरा उतर रही हैं जो बाबा साहब ने कहा था? आज बहुजन समाज की महिलाएं, मैं कहूंगी कि मुट्ठियों में, मैं कहूंगी कि उंगलियों पे गिन सकते हैं जो कुछ % महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और जागरूक हैं। पढ़ी लिखी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जागरूकता के मायने में बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं जो अपने महान पुरुषों की विचारधारा को पढ़कर उसको मनोसात करके अपने जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, अपने समाज में उनकी विचारधारा को फैलाने का या प्रचारित करने का काम कर रही हैं। आज ये दायित्व बन जाता है हमारा। और यहाँ पर एक शिकायत मैं पुरुष साथियों से भी करना चाहूंगी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक कार्यक्रम हो, हम बाइक उठाते हैं, गाड़ी उठाते हैं, हम अकेले अकेले चले जाते हैं, लेकिन कभी भी हम इतना संघर्ष नहीं करते कि अपने घर से अपनी बहन को, बेटी को, अपनी जीवन संगनी को या अपनी माता को उन कार्यक्रमों में सम्मिलित कराएं। जिसका कारण साथियों हमें ये भुगतना पड़ता है कि जब चुनाव आता है तो हमारी बहन बेटियां सिर्फ इस आधार पर वोट दे आती है कि दूसरे लोग उनको कह रहे हैं। वो कभी अपने वोट को देते वक्त ये नहीं सोचती हैं कि मैं वोट किसको दूं, क्यों दूं और किस आधार पर दूं। और जिस तरह से अभी जो मैंने कहा, आपको पता है कि 2 अगस्त को दिल्ली में जो घटना हुई, दिल्ली कैंट में, बहुत ही शर्मनाक घटना है। और उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि साथियों हम संगठित नहीं हैं, हम संगठित नहीं हैं। आज हम छोटे छोटे संगठन बनाकर जय भीम के नारे लगा लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, महान पुरुषों की बातें कर लेते हैं, लेकिन जब
राजनीतिक गलियारा गरमाता है तो उन राजनीतिक गलियारों में सिर्फ हम उन संगठनों को दिखाकर वहां से अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करते नजर आते हैं। अगर यही स्वार्थ पूर्ति हमारे महान पुरुषों ने की होती तो शायद ना तो मैं यहाँ आपके सामने आज अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रही होती और ना ही आप लोग इतने स्वतंत्र रूप से मेरी बात को सुन रहे होते। तो जरूरी है हमें अपने घर की बहन बेटियों की हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो या सामाजिक हो, उनमें सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करें। अगर हम अपने समाज की बहन बेटियों की जो सक्रिय भूमिका है वो सुनिश्चित नहीं करेंगे तो साथियों इसी तरह से हमारे ऊपर अत्याचार, शोषण और बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहेंगी। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी एक ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया जिसमें कि बहुजन समाज की बेटी के साथ में पहले सामूहिक रूप से बलात्कार किया उसके साथ और फिर उसको मुंह में चारा डाल दिया और चारा डालने के बाद साथियों उसको मार दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितने जघन्य अपराध खासकर इस बहुजन समाज की बहन बेटियों पर होते हैं और सत्ताधारी लोग आकर ये कह जाते हैं कि हम 10 लाख रुपए मुआवजा दे देंगे या 10 लाख रुपए मुआवजा दे देंगे। क्या हमारी बहन बेटियों की कीमत मात्र 10 लाख है? आप खुद सोचिए, क्या हमारी बहन बेटियों की कीमत 10 लाख है या उनकी इज्जत की कीमत 10 लाख है या हमारे मान सम्मान की कीमत 10 लाख है? साथियों हमारी लड़ाई कभी भी सत्ता परिवर्तन से नहीं रही, हमारी लड़ाई हमेशा मान सम्मान की रही है। आप दूसरी पार्टियों में चले जाओ, आपको वहां पर पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, लेकिन जो मान सम्मान है ना उसके लिए सिर्फ आपका एक अपना घर है, वो है बहुजन समाज पार्टी। और मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि जो 2022 में दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, साथियों अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, घर घर जाएं, एक एक वोटर को समझाएं और बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, उसको आगे बढ़ाने और प्रसारित करने का काम करें और लोगों को बताएं कि अगर इस देश में कोई पार्टी है जो इस बहुजन समाज का बहुत बड़े स्तर पर भला कर सकती है तो वो साथियों सिर्फ एकमात्र है, एक संगठन है, वो है हमारी बहुजन समाज पार्टी। और यहाँ पर मैं अपने युवा साथियों के लिए कुछ कहना भी चाहूंगी कि साथियों जागो उठो खड़े हो जाओ, जागो उठो खड़े हो जाओ, चाहे अपने शीश कटाओ, अरे किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपनी आने वाली संतानों के लिए। 2022 में मैं कहूंगी कि दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराओ, बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराओ। लेकिन साथियों इस परचम को लहराने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने 3 मूल मंत्र दिए कि संगठित रहो, संगठित करो, शिक्षित बनो, शिक्षित करो। ये इन चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा। जब तक हम इन चीजों पे काम नहीं करेंगे तब तक साथियों हम सफल नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी घटना का जिक्र करते हुए मैं वो घटना का जिक्र करूंगी साथियों। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहब आपका बेटा राज रतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर साथियों परम पूज्य बाबा साहब घर दौड़े आए और जैसे ही उन्होंने घर आकर अपने बेटे राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। और ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब बस कीजिए, बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया है। बाबा साहब बस कीजिए। बाबा साहब कहते हैं कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है लेकिन मेरी तो आंखों के ही आंसू सूख चुके हैं क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने बहुजन समाज के हजारों बच्चों को मरता हुआ देखता हूँ। रमा चुप हो जा। माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राज रतन एक दिन बड़ा होकर इस देश पर राज करेगा। तो बाबा साहब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब इस देश पर कौन राज करेगा? तो बाबा साहब कहते हैं कि रमा, रमा मैं इस भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज साथियों परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान में देकर गए, हमें संविधान में देकर गए।
एक वोट देने तक से लेकर एक राजा बनने तक का अधिकार। लेकिन आज उसी वोट को हम एक दारू के बदले, 500 नोट के बदले या चंद पैसों के बदले साथियों उसको बेच देते हैं। जब तक हम अपने वोट का सदुपयोग नहीं करेंगे, जब तक हम अपने वोट को जिस तरह से हम अपने घर की बहन बेटियों को सुरक्षित रखते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से हमें अपने उस बहुमूल्य वोट को भी सही दिशा में बहुजन समाज पार्टी के पलड़े में डालना होगा, ताकि साथियों हम इस देश के हुक्मरान बन सके और इस देश में बहुजन समाज का जो परचम है, जो वर्चस्व है, वो स्थापित हो सके और जिस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार और शोषण हो रहे हैं उन पर लगाम लग सके। और यहाँ पर मेरी मातृशक्ति भी बैठी है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी बहुत ही सक्रिय भूमिका होती है किसी भी आंदोलन को मजबूत करने के लिए। आपने देखा कि जिस तरह दिल्ली की घटना हुई, मेरी माता बहनों ने बढ़ चढ़कर उस बेटी के लिए आवाज बुलंद की। यहाँ पर बहन जी बैठी है, वो भी गई और भी बहुत सारी साथी महिलाएं हैं। तो इसलिए आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए। अगर आपकी तरफ या आपके परिवार की बहन बेटियों की तरफ कोई उंगली उठाकर देखता है ना, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको जान से मार दें, उसको जान से मार दें। अगर किसी भी बहन बेटी ने इस तरह की एक बार घटना को अंजाम दे दिया ना, तो किसी भी मनुवादी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके घर की बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी देखे। और एक बात और कहना चाहूंगी कि आज आप जिस तरह से रूढ़िवाद परंपराओं में उलझी हुई है, पाखंडवाद में उलझी हुई है, कर्म कांडों में उलझी हुई है, उन कर्म कांडों से बाहर निकलकर जितना भी पैसा आप खर्च करती हैं, हमने देखा है कि आप व्रत के नाम पर बहुत पैसा खर्च करती हैं, पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च करती हैं, अपने साजो श्रृंगार पे बहुत पैसा खर्च करती हैं। अगर वही पैसा बचाकर आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा दो ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपके बच्चे इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे जज बनेंगे। लेकिन जरूरत है उस चीज को समझने की, जरूरत है हमें। मैंने कहा हम बार बार बातें करते हैं, हम सपने बड़े बड़े लेते हैं कि मेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री बने, या मेरा बेटा जज बने, या मेरा बेटा डॉक्टर बने। लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं उसके लिए? बाबा साहब की एक बात है, बाबा साहब कहते थे कि लो एम इज क्राइम, मतलब छोटा लक्ष्य है अपराध है। आप बड़े बड़े सपने देखो, बड़ी बड़ी बातें करो, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करो, ताकि आपके बच्चे उस बड़े लक्ष्य को हासिल कर इस देश की सत्ता पर काबिज हो सके और शासन प्रशासन में अपनी सक्रिय रूप से भागीदारी निभा सके। और अंत में मैं अपनी बात को विराम देते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जागो उठो खड़े हो जाओ, जागो उठो खड़े हो जाओ, चाहे अपने शीश कटाओ, अरे किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपनी आने वाली संतानों के लिए। 2022 में साथियों फिर से कहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराओ, बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराओ। जय भीम, नमो बुद्धाय।